वज़ीरिस्तान से रुकन कौमी असम्बली और पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के रहनुमा मोहसिन दावड़ की जानिब से बाकायदा एक अलग सियासी जमात बनाने के ऐलान के बाद इन खदशात का इजहार किया जा रहा है कि ये नई जमात मंजूर पश्तीन की PTM के वजूद के लिए ख़तरा बन सकती है। मोहसिन दावड़ का इसरार है कि इन्होंने सियासी जमात बनाने का फ़ैसला सिर्फ इसलिए किया कि पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट यानी PTM एक गैर सियासी जमात है, लिहाजा वो बैक वक्त दोनों जमातों का हिस्सा रहेंगे। ताहम PTM के सरबराह मंजूर पश्तीन ने वाज़ेह किया है कि वो मोहसिन दावड़ को अब PTM का हिस्सा रहने की इजाज़त नहीं देंगे। दावड़ की जमात के क़याम के बाद ये सवाल भी किया जा रहा है कि क्या ये पार्टी पश्तून खित्ते के सियासी माहौल में कोई बड़ी तब्दीली ला सकती है। मोहसिन दावड़ का अपनी नई जमात के बारे कहना है कि इसका मकसद ये है कि अगर PTM का कोई रुकन सियासत में हिस्सा लेना चाहे तो इसी प्लेटफॉर्म से जमहूरी तरीके से सियासत में हिस्सा ले सकता है। नई पार्टी का ऐलान करते हुए मोहसिन दावड़ ने अपने फेसबुक पेज पर लिखा कि ज़िला सवाबी में एक इजलास के दौरान उसूली तौर पर एक नई सियासी जमात बनाने पर इत्तफाक किया गया है। ये इजलास कुछ अरसे से चलने वाले मुशावरती अमल की एक कड़ी था जिसमें सियासी जमात बनाने पर इत्तफाक किया गया। पार्टी के नाम और मंशूर का ऐलान अनकरीब कर दिया जाएगा। याद रहे कि इस पार्टी में मोहसिन दावड़ के साथ अवामी नेशनल पार्टी के साबिक सेनेटर अफरासियाब खान खटक, जबकि अवामी नेशनल पार्टी की साबिक रुकन कौमी असम्बली बुशरा गौहर, अवामी नेशनल पार्टी की साबिक रहनुमा जमीला गिलानी समेत कुछ दीगर रहनुमा शामिल होंगे। इससे पहले अफरासियाब खान खटक समेत बुशरा गौहर और जमीला गिलानी को अवामी नेशनल पार्टी ने पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर जमात से निकाल दिया था। मोहसिन दावड़ के नई सियासी जमात बनाने के ऐलान के हवाले से सीनियर तजियाकार और रहीमुल्ला यूसुफजई कहते हैं कि उनको नहीं लगता कि इस खित्ते में मजीद कॉम्प्रेस सियासी जमातों की गुंजाइश है, क्योंकि पहले से मौजूद कॉम्प्रेस जमातों का असर और सूख कम होता जा रहा है और इसका सबूत आम इंतखाबात में नताइज से लगाया जा सकता है। उनका कहना था कि PTM को गुज़िश्ता इंतखाबात में भी कोई बड़ी अवामी सपोर्ट हासिल नहीं थी और कबायली इलाकों की 12 कौमी असम्बली की सीटों में से सिर्फ 2 नशिस्तों पर ही से कामयाबी मिली थी, जबकि धड़ा सूबाई असम्बली की 16 में से सिर्फ 1 नशिस्त ही जीत सका था। उन्होंने बताया कि मोहसिन दावड़ की नई सियासी जमात में वो लोग शामिल हैं जिनका कोई वोट बैंक मौजूद नहीं, जबकि अवाम की तरफ से उनको वो हिमायत भी मिलती दिखाई नहीं दे रही। अफरासियाब खान खटक और दीगर को अवामी नेशनल पार्टी से निकाल दिया गया, लेकिन ANP के वर्करों की जानिब से किसी किस्म का रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया और ना ही उनकी हिमायत में कोई मुजाहिरा देखा गया। उन्होंने कहा कि वक्त बताएगा कि PTM की जानिब से मामलात पर जो सख्त रद्द-ए-अमल देखा गया है वो इस जमात का होगा या नहीं। ताहम ये बात वाज़ेह है कि PTM से भी मोहसिन दावड़ के हमायती इस नई सियासी जमात का हिस्सा बनेंगे। ताहम उनका कहना था कि मुझे नई जमात का मुस्तकबिल इतना रोशन दिखाई नहीं देता। गुज़िश्ता 4 दिहाइयों से खैबर पख्तूनख्वा की सियासत पर नज़र रखने वाले सहाफ़ी और तजियाकार मोहम्मद रियाज ने बताया कि मोहसिन दावड़ की सियासी जमात का हिस्सा बनने वाले अहम चेहरे माजी में अवामी नेशनल पार्टी का हिस्सा रह चुके हैं, जिनमें से ज़्यादातर को अब पार्टी से निकाला जा चुका है। उन्होंने बताया कि पश्तून खित्ते की सियासत में अवामी नेशनल पार्टी का एक अहम किरदार है, क्योंकि ये सूबे की पुरानी जमात है और यही पार्टी पश्तून कॉम्प्रेस जमात होने का दावा करती है। ताहम जो लोग अवामी नेशनल पार्टी से निकलकर मोहसिन दावड़ की पार्टी का हिस्सा बन रहे हैं, ये माजी में भी इस तरह की अलग जमातें बना चुके हैं। मोहम्मद रियाज ने बताया कि अफरासियाब खान खटक ANP में रहे और वो इस जमात के एक सरकर्दा रहनुमा थे, लेकिन वो भी माजी में ANP से रास्ते जुदा करके कौमी इनकलाब पार्टी नाम से अपनी एक सियासी जमात बना चुके थे, जिसको इतनी पजीराई नहीं मिली थी। हत्ता कि ANP के अपने घर में बेगम नसीम वली खान ने ANP से जुदा होकर अपनी सियासी जमात बनाई थी, लेकिन वो भी आगे न चल सकी। रियाज नहीं समझते कि इस खित्ते में किसी नई कॉम्प्रेस जमात को लोगों की जानिब से जगह मिल सके। उन्होंने बताया कि गालिब गुमान यही है कि मोहसिन दावड़ की पार्टी कबायली इजला पर नजरें मरकूज रखेगी, लेकिन वहाँ पर पहले से मुख्तलिफ सियासी जमातें मजबूत हैं। उन्होंने बताया कि जनूबी इजला की बात की जाए तो वहाँ पर मजहबी जमातें बिलखुसूस जमीयत उलमा इस्लाम फे मजबूत है, जबकि बाजोड़ और दीर के इलाकों में जमात इस्लामी के हमायती मौजूद हैं। इसी तरह जिला खैबर में भी मजहबी रुझान पाया जाता है और ज़्यादातर झुकाव मजहबी जमातों की तरफ है। नई सियासी जमात के ऐलान के बाद मोहसिन दावड़ से जब पूछा गया कि पहले से इतनी कॉम्प्रेस जमातें मौजूद हैं तो क्या आपकी सियासी जमात अपने लिए जगह बना पाएगी, जवाब में उन्होंने बताया कि इस पूरे खित्ते में एक सियासी खला मौजूद है और यहाँ कॉम्प्रेस जमातों की सियासत कुछ ख़ास लोगों तक महदूद हो गई है, जिसमें जमहूरी तरीके से फ़ैसले नहीं किए जाते। उन्होंने बताया कि इसी खला को पुर करने के लिए नई सियासी जमात की बुनियाद हमने रखी है और इसमें शामिल रहनुमाओं का माजी में सियासत में क्या किरदार रहा वो अलग बात है, लेकिन अभी हम उम्मीद से मैदान में उतर रहे हैं ताकि जमहूरी सोच और इस खित्ते की सियासत में हिस्सा डाल सकें। मोहसिन दावड़ ने बताया कि माजी में अगर किसी ने इस तरह की कोशिश की है और अपनी सियासी जमात बनाई है तो इसलिए कामयाब नहीं हुए कि उस वक्त कम्युनिकेशन का निज़ाम अच्छा नहीं था और लोगों तक बयानिया दुरुस्त तरीके से नहीं पहुँचता था। अब कम्युनिकेशन निज़ाम मजबूत है और अगर सियासी जमात बेहतर और जमहूरी तरीके से अपना पैगाम तरतीब देकर लोगों तक पहुँचाए तो लोगों की हिमायत हासिल की जा सकती है। उन्होंने बताया कि PTM की मिसाल हमारे सामने है। कई सियासी खला को भरने के लिए वो आगे आए तो लोगों ने उनको सपोर्ट किया, क्योंकि लोग पहले से मौजूद कॉम्प्रेस जमातों से नाला नज़र आ रहे हैं।
मोहसिन ने बताया कि नई सियासी जमात बनाने का एक मकसद ये भी है कि अगर PTM में कोई शख्स सियासत में हिस्सा लेना चाहे तो इसी सियासी प्लेटफॉर्म से जमहूरी तरीके से सियासत में हिस्सा ले सकेगा। उन्होंने बताया कि ये बात मैं वाज़ेह कर दूं कि इस जमात की रहनुमाई नौजवान करेंगे और जिसे भी सियासत में आने का शौक हो तो ये प्लेटफॉर्म उनके लिए मौजूद होगा। दूसरी जानिब वज़ीरिस्तान से रुकने कौमी असम्बली मोहसिन दावड़ की जानिब से अपनी नई सियासी जमात बनाने के ऐलान के बाद इनके साबिक साथी और पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट PTM के सरबराह मंजूर पश्तीन ने कहा है कि तहरीक के आइन के मुताबिक दूसरी पार्टी का ओहदेदार PTM का हिस्सा नहीं रह सकता। ताहम ख्याल किया जा रहा है कि नई जमात के ऐलान के बाद खैबर पख्तूनख्वा और ख़ासतौर पर साबिक फाटा के इलाके में मकबूलियत हासिल करने वाली पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट में न सिर्फ तकसीम वाज़ेह हो गई है बल्कि PTM के मुस्तक़बिल के हवाले से भी खदशात पैदा हो गए हैं। लेकिन मंजूर पश्तीन का कहना था कि PTM एक वसी तहरीक है जिसके बड़ी तादाद में मेंबर्स हैं और सूबे में 95% लोग इसके अब भी हिमायती हैं। पश्तीन का कहना था कि PTM का अपना आइन, मंशूर और उसूल है जिसके मुताबिक कोई दूसरी पार्टी का मेंबर या ओहदेदार PTM का ओहदेदार नहीं हो सकता। दूसरी तरफ रुकने कौमी असम्बली मोहसिन दावड़ ने मंजूर पश्तीन की बात से इख्तलाफ करते हुए दावा किया कि वो अब भी PTM का हिस्सा हैं। वो कहते हैं कि हमने PTM बनाई थी मगर वो सियासी जमात नहीं है और उसके आइन में है कि वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकती। मोहसिन दावड़ ने कहा कि क्या मंजूर पश्तीन के पास मंजूर शुदा आइन है जिसके तहत दूसरी जमात के लोग PTM का हिस्सा नहीं बन सकते। उन्होंने एतराफ़ किया कि उनके मंजूर पश्तीन के साथ इख्तलाफात हैं, ताहम मोहसिन दावड़ ने इसे जमहूरी अमल का हिस्सा करार दिया। मोहसिन दावड़ का कहना था कि नई सियासी जमात का मकसद हम ख्याल लोगों को इकट्ठा करके पार्लिमानी जद्दोजहद करना है। उनका कहना था कि PTM सिर्फ पश्तून कौम की तर्जुमान है जबकि उनकी नई जमात में तमाम कौमियतों की नुमाइंदगी होगी। बहुत सारे लोग जो जुल्म का शिकार हैं वो हमारे हम ख्याल हैं, ताहम उनके पास सियासी प्लेटफॉर्म नहीं था जहां तमाम सियासी कारकुन मिलकर जद्दोजहद कर सकें। उन्होंने कहा कि रिवायती सियासी जमातें चंद ख़ानदानों तक महदूद हो गई हैं और हम चाहते हैं कि सियासी जमात को एक इदारा बनाएं जो सब के लिए मुश्तरका प्लेटफॉर्म हो। उनका कहना था कि अभी सियासी जमात के नाम पर मुशावरत हो रही है, ताहम मंशूर पर काफ़ी काम हो चुका है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।